महाभारत देखते समय हम लोगों के मन में बहुत से सवाल आते हैं। जैसे कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका, या द्रौपदी को उन्होंने भवन में जहाँ उनका अपमान हुआ वहाँ आने से पहले ही दुशासन को क्यों नहीं रोक दिया, या फिर उन्होंने जुए का परिणाम क्यों नहीं बदल दिया। ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में महाभारत देखते समय आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि भविष्य में ऐसे सवाल और भी मनुष्य के मन में आ सकते हैं, तो उन्होंने उद्धव गीता, जो उनके और उनके मित्र कह लीजिए, भाई कह लीजिए, उद्धव जी के बीच की बातचीत है, जिसको उन्होंने उद्धव गीता के रूप में हम सबके बीच में प्रस्तुत करा है। उद्धव जी के प्रश्नों और श्री कृष्ण के उत्तर का उल्लेख उद्धव गीता में मिलता है। उद्धव जी को भी श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान मिला, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जानते हैं उद्धव गीता में श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद के बारे में। उद्धव जी श्री कृष्ण के सारथी के रूप में बचपन से ही रहे थे। उद्धव श्री कृष्ण की लीला और महिमाओं से भली भांति परिचित थे। इसके बावजूद भी उन्होंने श्री कृष्ण से कभी कोई वरदान नहीं मांगा, लेकिन श्री कृष्ण को लेकर उद्धव जी के मन में कुछ शंकाएं जरूर थी, जिसे शांत करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से कड़वे सवाल किए। श्री कृष्ण जी ने भी उद्धव जी के सवालों का जवाब दिया और कृष्ण जी और उद्धव जी के इसी संवाद और प्रश्न उत्तर को उद्धव गीता कहा जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम उद्धव गीता में कुछ सवाल लेते हैं जो उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे। मैं हूं अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब हम शुरू करते हैं वो सवाल जो हो सकता है आपके मन में भी आते हो श्री कृष्ण जी को लेके, और जिनके जवाब हो सकता है कि आपको इस वीडियो में मिले। तो उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से सवाल किया, हे कृष्ण, महाभारत के घटनाक्रम में कई बातों को तो मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि आपके उद्देश्य अलग रहे हैं और व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग ही दिखता रहा है। क्या आप मुझे इसका कारण बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो कुछ भी कहा वह भगवत गीता थी, और आज जो कुछ तुम मुझसे जानना चाहते हो और उसको मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के नाम से जानी जाएगी। तुम्हें भी जो पूछना है बेझिझक पूछो, मैंने तुम्हें आज ही अवसर दिया है। उद्धव जी सवाल करते हैं, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण जी का जवाब होता है, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे ही सहायता करे। फिर उद्धव जी सवाल करते हैं, हे कृष्ण, आप तो पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने भी हमेशा आप पर भरोसा किया। आप महान ज्ञानी और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता भी हैं, लेकिन आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा मुझे दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने युधिष्ठिर जी को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? यदि आपने उन्हें नहीं भी रोका, अपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? अगर आप चाहते तो धर्मराज युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और खुद को हारने के बाद तो रोक ही सकते थे। खुद को हारने के बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंचकर उन्हें रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, तब तो आप बीच में आ सकते थे। आप अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासे धर्मराज के अनुकूल भी कर सकते थे, लेकिन आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी ने अपनी चरित्र सभा कक्ष में खो रही थी। तब आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर उसके चरित्र को बचाने का दावा किया, लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं जब उसे कोई घसीटता हुआ सभा में लाता है, लोगों के सामने निवस्त करने के लिए छोड़ देता है। ऐसे में एक महिला का सील क्या बचा और आपने क्या बचाया?
और आपने संकट के समय ही अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण जी का जवाब। प्रिय उद्धव, ये तो सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज को पराजित होना पड़ा। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों की समझ नहीं थी। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का जुआ खेलने के लिए उपयोग किया। यही विवेक कहलाता है। दुर्योधन की तरह धर्मराज भी इस तरह सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? तब पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को भी छोड़ो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल तक नहीं किया। इस बात के लिए उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे ये प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपाकर खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वह जुआ खेल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाए, लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। वो सभी हारने पर बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल घसीटता सभा कक्ष में लाया तो द्रौपदी अपने सामर्थ्य अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागी जब दुशासन ने उसे निवस्त करना प्रारंभ किया। तब द्रौपदी ने खुद पर निर्भरता छोड़कर हरी हरी अभ्यम कृष्णा की गुहार लगाई। तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देर करे वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती क्या है, तुम ही बताओ। उद्धव जी का सवाल। कहना, आपका जवाब प्रभावशाली तो है, लेकिन मुझे ये पूर्ण संतुष्ट नहीं करता। क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? किशन जी की अनुमति से उद्धव जी ने पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको पुकारा जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने के लिए आप खुद नहीं आएंगे? श्री कृष्ण जी का जवाब। उद्धव, इस सृष्टि में हर व्यक्ति को जीवन उसके स्वयं के क्रम फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ, ना ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव जी का सवाल। उद्धव उदाहरण देते हुए कहते हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा किस्सा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नज़दीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? श्री कृष्ण जी का जवाब। उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी रूप से हर समय हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा करोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम भूल जाते हो और ऐसा समझने लगते हो कि मुझसे छिपकर कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान भी यही था। उसने ये मान लिया था कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप से उपस्थित हूँ, तो क्या ये खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव जी बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है और कितना महान सत्य। प्रार्थना और उपासना से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना महज हमारी पर भावना है, लेकिन जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हम साक्षी रूप से उनकी उपस्थिति खुद महसूस करने लगते हैं। लेकिन गलती तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। उद्धव गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान देने का उद्देश्य केवल ये था कि हम सब सदैव इस भाव में रहें कि हमारे साथ सदैव ईश्वर हैं और वो हर वक्त हमको देख रहे हैं। जब हम मनुष्य अपने मन में ये भाव जागृत कर लेंगे कि हमारे ऊपर हर वक्त ईश्वर की नज़र बनी हुई है,
और ईश्वर हमसे कहीं दूर नहीं है, तो हम चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल यही था कि अगर हर मनुष्य यही भाव अपने अंदर ले आए तो कोई भी युधिष्ठिर बनकर कभी अपनी उसको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सब सदैव इस भाव के साथ अपना जीवन बिताएं कि भगवान की नज़र सदैव हमारे ऊपर है और भगवान तो हमसे कहीं दूर है ही नहीं, बस हमको पुकारना है। अगर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के एक पुकार पर उनकी सहायता करने आ सकते हैं तो हम भी वही मनुष्य हैं। हमारी पुकार में भी भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए आ सकते हैं। बस हमको इस भाव से रहना है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। जब आप इसी भाव से रहेंगे तो ना हम कुछ गलत काम कर पाएंगे और ना ही हमारा कुछ नया कर्म बंधन बनेगा और धीरे धीरे हमारे सारे कर्म फल खत्म होते जाएंगे और फिर एक दिन हम जीवन मरण की प्रक्रिया से खुद ही दूर चले जाएंगे। तो उद्धव गीता का सार भगवान श्री कृष्ण का देने का केवल इतना था कि हम मनुष्य अपना कर्तव्य समझें और एक उच्च कोटि का जीवन जिएं जैसा हमको एक ईश्वर के समीप रहकर जीना चाहिए। इसी भाव को लेके मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।